ये आप लोगों के अंदर है। बाहरी दुनिया को अभी मैं बता रहा हूँ, फिर इसके बाद हम आपके अंदर शरीर में बताएंगे। फिर इसके बाद यहाँ कृष्ण लोक हो गया, फिर ब्रह्मलोक, फिर यहाँ से ऐसे बाह्य गुरु यहाँ फिर आएंगे तो इसी रास्ते में यहाँ ईशु लोक पड़ता है। कि ऐसा नहीं है कि अपना बस है, ईशु लोक भी है। मैं तो जाता रहता हूँ, बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। यहाँ एक और लोक है, बाह्य गुरु टाइप से कोई बैठे रहते महात्मा, और बड़े उनका भी दुनिया में बड़ा नाम है। फिर वहाँ से यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये जो अपने ग्रह हैं, प्लैनेट्स है, इसमें कई ब्लैक होल दिखेंगे। यहाँ कई ब्लैक होल भी मिलते हैं। फिर इसके बाद हम कई ग्रह मिलते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। ये तो हम 9 प्लैनेट जानते हैं, साइंस ने प्लूटो को भी समाप्त कर दिया। इसके अलावा भी विज्ञान खोजते रहते हैं वैज्ञानिक हमारे कई प्लैनेट्स को, है ना। और ऐसे अनंत प्लैनेट्स हैं, कई ग्रह हैं। कई ग्रह ऐसे हैं जहां मानव जैसे जीवन, मानव जैसे प्राणी भी रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि पृथ्वी ग्रह ही इकलौता ग्रह है, कई ग्रह हैं ऐसे। जैसे अभी चांद और मंगल तक पहुंचे तो वहाँ जीवन यापन की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से हम जब इस दुनिया से दूसरी दुनिया जाते हैं, इसी सूर्य के पीछे की दुनिया में, तो एक ग्रह है पृथ्वी ग्रह जैसे, जहाँ पृथ्वी जैसे इंसान रहते हैं, और इसी सूरज का पीछे का हिस्सा का रोशनी उनकी दुनिया में जाता है। ये मैंने एस्ट्रल ट्रेवल में मैंने देखा, इसको मैंने लिखा भी है, आगे चल के ब्लैक बोर्ड में समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कई ग्रहों का घूमते हुए सुरंग, अंधकार, प्रकाश, चट्टान, टकराव, बहुत सारी चीज। जैसे हमारे पृथ्वी में प्रदूषण है, वैसे इन ग्रहों में भी प्रदूषण है। कण, पार्टिकल्स, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। फिर धीरे से हम लोग सूरज की रोशनी के समीप आते हैं। वहां से फिर नीचे चंद्रलोक, चंद्रलोक के अगल बगल और भी कई ग्रह हैं। इसी दोनों दुनिया के बीच में एलियंस की भी दुनिया मिलती है। वो ऊर्जा से होते, उनको सूरज की रोशनी का जो पीछे का सिरा, साइड सिरा है, वो रोशनी उनकी ओर जाती है। फिर वहां से हम पृथ्वी लोक आते हैं, पृथ्वी लोक से वायुमंडल पृथ्वी में, और फिर यहाँ आते हैं। इसी प्रकार से पाताल लोक का भी यहाँ की दुनिया है, जो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कि पाताल लोक की दुनिया कैसी है, नीचे का ग्रह कैसा है। पृथ्वी तो एक छोटा सा ये बिंदु मात्र है इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में, और पृथ्वी इतना तेजी से घूम रहा है और हम लोगों को एहसास नहीं होता, तो कितना विशाल है। तो और ग्रह कितने नहीं होंगे, अब महसूस करो इस ब्रह्मांड में कितना नहीं होगा, है ना। तो ये पृथ्वी ग्रह, ये नीचे है ना, ये वायुमंडल, ये नीचे है पृथ्वी ग्रह, है ना, लिखे हैं। ये पृथ्वी ग्रह का लेयर लिखे हैं, जो अपना अभी कई अवस्था, वैसे ये ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये पृथ्वी ग्रह के लेयर में ही जल है। फिर पाताल का लेयर अलग चालू होता है, जो आगे हम बताएंगे। अब मुख्य भूमिका में चलते हैं कि ये सूक्ष्म यात्रा में मैंने जो देखा, ये कोई कल्पना नहीं, पिछले 25 वर्षों से यात्रा कर रहा हूं मैं। ब्रह्मांड के कोने कोने की यात्रा हमने किया, देवलोकों की यात्रा की है, अन्य आत्माओं की दुनिया की यात्रा की है। मतलब हर सांसों में एक अनुभव भरा पड़ा हुआ है मेरे जीवन में। और दर्शन, अनुभव, अनुभूतियाँ आपको भी कुंडलिनी करा रहे थे। मैं शरीर से भी बाहर निकल रहा हूँ, अंदर भी जा रहा हूँ। मतलब जैसे संसारिक कार्य करने का किसी का एक्सपीरियंस हो जाता है, वैसे परमात्मा की कृपा से अनुभव हो गया चलते चलते। यह बाहर की जो दुनिया है, यही चीज हमारे अंदर भी है। शॉर्ट में बताऊं तो यह हमारा पृथ्वी ग्रह का लेयर का नीचे, यहाँ से नीचे पाताल है, ये पृथ्वी ग्रह है, नाभि से ऊपर। वेरी गुड, ऐसे जो डाउट हो पूछ लेना। अभी क्या मैं कनेक्ट होके बात कर रहा हूँ, और वो तो देख देख के हम कभी भी बता सकते हैं, है ना। फिर यहाँ से हमारा ब्रह्मांड चलता है। तो जब ब्रह्मांड चलता है, सूर्य का जो अनुभव होता है हमें पीठ में होता है, चंद्र का अनुभव पीठ में होगा, पीठ वाले सिरा में होगा। यहाँ से जब हम ऊपर चलेंगे, ब्रह्मांड लगेंगे, यहाँ से चालू होता है मस्तिष्क से। तो यहाँ फिर आपको बाह्य गुरु, राम लोक, कृष्ण लोक, और ये एक लेयर में है मस्तिष्क में। उसके बाद घूम के ऐसे जाएंगे दूसरे मांस परत की झिल्ली में, तो निराकार लोक,
फिर उसके ऊपर एक नस में प्रवेश करेंगे, जैसे सटक की पाइप होती है ना, पतली पतली, जिनमें ब्लड का रिसाव है, बहुत पतले पतले बाल से पतले पतले। तो उसमें जब हम अंदर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे तो यहाँ यमलोक के दर्शन होंगे, है ना, और ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे। मस्तिष्क में ही अंदर की बात कर रहा हूँ, आपके शरीर के बाहर की बात तो हो गई। फिर उसके बाद जब और अंदर पतले पतले मांस का झिल्ली और पानी का, जैसे ब्लड का रिसाव, बिल्कुल पतला रिसाव ऐसा, है ना, जिसको माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। तो उसमें जैसे ऊपर जाएंगे तो फिर यहाँ मस्तिष्क में इस तरफ बाएं साइड विष्णु भगवान के दर्शन होंगे, लक्ष्मी माँ के दर्शन होंगे, विशाल दिखेंगे, आनंद, बहुत ही आनंद। वहाँ से फिर एक किसी नस से प्रवेश करोगे, कई चौराहे, हर 1 इंची 1 mm का सफ़र शरीर के अंदर बाहरी, कम से कम आप 50 करोड़ किलोमीटर समझे, कितना करोड़ किलोमीटर की यात्रा 1 mm का, और कितनी गति होगी आपके, इसको भी करवाते हैं लोगों को। क्रम से आप लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा और आगे की यात्रा आप लोगों को कराते जाएंगे।